हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे ईमेल आए, बहुत सारे कॉल्स आए ये जानने के लिए कि भाई एक वीडियो बनाओ जिसमें मालूम पड़े कि दुबई से माल्टा का टोटल खर्चा कितना होगा। तो आज मैं डिटेल लेकर आया आपके लिए कि आपको एक बाय वन स्टेप में बताऊंगा कि आपको दुबई से माल्टा का खर्चा कितना आएगा माल्टा पहुंचने तक, और एक महीना वहां रहने का खर्चे के साथ। तो ये जो मैं डिटेल बता रहा हूं ये विदाउट एजेंसी फीस बता रहा हूं, एजेंसी फीस इसमें इंक्लूड नहीं है। उसके बारे में वीडियो के खत्म होने के बाद मैं आपको 1 मिनट उसके बारे में बात करूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं नई चीज के साथ से, दुबई का माल्टा का वीजा और प्लस एक्सपेंस के खर्चे कितने आते हैं। अगर जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब भी मैं कहता हूं प्रैक्टिकल चीज करता हूं और जेन्युइन बात बताता हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं एक नई चीज के साथ, दुबई के माल्टा का खर्चा कितना आता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जिनको ऑफर लेटर डायरेक्ट मिला हो किसी कंपनी से, तो उनको जो 280 रुपया भरना पड़ता है आइडेंटिटी माल्टा को, वो 280.50 यूरो, मतलब दिरहम में आसपास जो है 1300 रुपया आपको आइडेंटिटी माल्टा के लिए आपको भरना पड़ता है ईमेल आने के बाद। कुछ लोग लिंक पे भर सकते हैं डायरेक्ट, कुछ लोग कंपनी वाले 350 यूरो के आसपास का उनको डिटेल भेजते हैं कि भाई आपको इतना पेमेंट करना है, तो बैंक अकाउंट की डिटेल उनको भेजा जाता है। तो यहां पे मैं एक चीज बता दूं कि किसी भी कंपनी के पर्सनल अकाउंट में, कोई पर्सनल बंदे के अकाउंट में पैसा मत भेजना। जब भी भेजना कंपनी अकाउंट के डिटेल में भेजना, और ध्यान देना कि बैंक अकाउंट का जो डिटेल हो माल्टा के बाहर का ना हो, ना इटाली का हो, ना बेल्जियम का हो, ना स्पेन का हो। आप जब भी किसी के पैसे डालो अकाउंट में, कंपनी अकाउंट में सिर्फ माल्टा के बैंक अकाउंट में डालना, किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसा मत डालना। तो ये पॉइंट हो गया। प्लस क्या होता है इसमें लोग एक चीज नहीं बता पाते कि यहां से ट्रांसफर करने का जो खर्चा है, अगर आप आइडेंटिटी माल्टा को पेमेंट नहीं कर रहे हो, थर्ड पार्टी या कंपनी के अकाउंट में डाल रहे हो, तो 150 से 200 दिरहम या कुछ 100 दिरहम भी लोग यहाँ पे चार्ज करते हैं एक्सचेंज वाले। अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर है तो ट्रांसफर करने का कॉस्ट ये भी आप लिख लो कि 100, 150, 200 दिरहम आपका ये अलग से खर्चा आएगा। तो अब नेक्स्ट खर्चा क्या है, इसके बाद जब आइडेंटिटी माल्टा का आपका वर्क परमिट का अप्रूवल आ जाता है तो आपको 130 रुपया वीएफएस के अपॉइंटमेंट के लिए आपको पे करना होता है। जब आपका अपॉइंटमेंट का दिन आता है तो आपको 800 रुपया वीजा फीस पे करना होता है। ये वीजा फीस किस चीज लिए है, आपको माल्टा में एंट्री करने के लिए लीगल वीजा जो मिलता है 90 दिन का, उसके लिए आपको 800 रुपये के आसपास आपको वीएफएस को पे करना होता है। प्लस उसके लिए आपको एक इंश्योरेंस लेना होता है, जो कोई 350 में भी देता है, कोई 400 में भी देता है, कोई 500 में भी देता है। तो ये कॉस्ट अलग अलग क्यों होता है इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस कुछ लाइट होता है, कुछ गोल्डन होता है, कुछ सिल्वर होता है, कुछ नॉर्मल इंश्योरेंस होता है। तो इसके ऊपर मैं वीडियो में अलग बना के आपको बताऊंगा ट्रेवल इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, क्यों लिया जाता है ये। तो ये लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस होता है, इसके लिए इसका कॉस्ट ज्यादा होता है, अनुमान ये 150 से 200 दिरहम में आ जाता है। उसके बाद टिकट के बारे में अक्सर कहता हूं कि कुछ लोग पूछते हैं क्या मैं किसी कंट्री में 4 घंटे का ले ओवर करके मैं माल्टा जा सकता हूं, तो नहीं। आप अगर किसी कंट्री में वर्क परमिट पे जा रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और ये मैं आपको चीजें बताऊंगा कि अगर आप वाया जर्मनी आपको टिकट सस्ता मिल गया हो, या स्पेन से सस्ता मिल गया हो, या कोई और कंट्री से जो सेंजन कंट्री होते हुए जाता, तो उससे मत जाना। आप डायरेक्ट एमिरेट्स का टिकट बुक करके माल्टा लैंड करना ताकि आप लीगली वहां पे इंटर हो जाओ, जिसका कॉस्ट 2000 के आसपास मोस्टली आता है। उसका टिकट फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 1800 का भी मिलता है, कभी 2200 का भी मिलता है। तो टिकट का कॉस्ट अनुमान 2000 आप पकड़ के चलो। उसके बाद क्या खर्चा होता है, उसके बाद देखो जब सब कुछ हो जाता है तो आप जब एयरपोर्ट पे आपको कोई पिकअप ड्रॉप नहीं है तो वहां से सिटी सेंटर जाने का 20-25 यूरो आप वो लेके चलो, उसका भी कॉस्ट लोग नहीं बताते हैं। ओके, उसके बाद क्या, अगर कोई कंपनी आपको अकोमोडेशन नहीं दे रही तो अकोमोडेशन कितने का मिलता है। वहां का जो अकोमोडेशन है, जो मैंने पता किया है, एक रूम में 3 से 4 लोग रहते हैं, तो समझो एक आदमी पे 200 यूरो आता है, जो लगभग 900 दिरहम के आसपास होता है। फिर खाने का क्या, क्योंकि अगर आप रहोगे आपको फूड नहीं मिला तो महीने का खर्चे का कितना, महीने का खर्चा आप 700 दिरहम मतलब 150 यूरो के आसपास पकड़ के चलो, जो आपको अपने पास रखना है एक महीने का खाने के लिए। उसके अलावा जब हम वहां पे उतरते हैं तो आपको एक रेसिडेंट परमिट कार्ड बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपको आपका मेडिकल चेक कराना होता है, प्लस बायोमेट्रिक देना पड़ता है, जो अनुमान जो होता है 230 यूरो का खर्चा आता है, जो 1100 दिरहम के आसपास आप पकड़ के चलो। तो ये जो चीजें थी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दुबई से लेके माल्टा तक का ये खर्चा होता है। जो मैं दिरहम में जो मैं कैलकुलेट किया हूं 7500 दिरहम आपके पास आता है, ये उसके लिए खर्चा मैं बता रहा हूं जो विदाउट एजेंट जा रहे हैं। जो एजेंट से जा रहे हैं तो समझो इसका डबल ही आप लेके चलो, क्योंकि एजेंसी आपसे डबल ही चार्ज करने वाला है, कम चार्ज नहीं करेगा। कुछ
अगर सपोज करो कोई आपको 12 से 15,000 का ऑफर दे रहा है, तो अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आप मुझसे सवाल मत करो कि सर ये सही लिया। देखो डील आपने किया है, ये आपको मालूम है कि आपको, एक बंदे ने मुझे पाकिस्तान से फोन करके बोला कि उसने 12 लाख रुपया दिया है। एक बंदे ने मुझे यहां पे अजमान से फोन करके बोला कि उसने 35,000 दिरहम दिया है। तो ये आपका लुकआउट है कि आप एजेंसी को में डील आप खुद कंफर्म करते हो। कंफर्म करने के बाद मुझसे सवाल करके कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर समझो कि आप 10 से 12 से 15,000 दे रहे हो और आपको इस टाइप का जॉब लग रहा है तो ठीक है। मैंने एक बंदे को मेल किया था तो मुझे खुद 4,000 यूरो के चार्ज, उसने बोला कि 4,000 यूरो लगेगा सर, मैं आपको जॉब लगाऊंगा। तो अगर कोई बंदे को 800 यूरो कमाना हो, 3,000-3,500 दिरहम, 4,000 दिरहम के आसपास कमाना हो, उसके लिए अगर कोई 3 गुना सैलरी अगर सामने वाले को एजेंसी को देता है तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है। क्योंकि एजेंसी के भी एक चैनल्स होते हैं, वहां का एजेंट, यहाँ का एजेंट, फिर बीच का एजेंट, ये सारे चैनल्स होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि 7,500 का जो जेन्युइन खर्चा है, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग बताते नहीं है, लोगों को लगता है 280 यूरो। बाबा 280 यूरो नहीं है, एक्चुअल में खर्चा 7,500 से 8,000 दिरहम का होता है। आप खुद भी अगर वहां पे डायरेक्ट आपको जॉब मिलता है तो, और आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, मैं बताऊंगा वर्किंग आवर का सिस्टम क्या है, इंश्योरेंस का सिस्टम क्या है, डिडक्शन किन की सैलरी होती है, सारे बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा, और बहुत सारे माल्टा के बारे में और मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो मेरे चैनल के साथ लगे रहें और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों को पता चले, बहुत सारे लोगों को, कि प्रोसेस क्या होता है, खर्चा कितना होता है माल्टा के बारे में। तो इसी तरह से लगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।